हाय गाइस, अभी रिसेंट में आपका एसबीआई जे का रिजल्ट आउट हुआ है एंड बहुत से एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। बहुत से एस्पिरेंट्स का कुछ पॉइंट से रह गया होगा, कुछ मार्क्स से रह गया होगा और मोर और लेस आप भी मतलब प्रिपेयर्ड ही थे इस टाइम भी। और अगर अभी आपका कुछ मार्क्स से रुक गया तो इस साल तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बिकॉज आप मेंस तक पहुंचे हो, जाके मेंस की मतलब कितने क्लोज हो आप, कुछ मार्क्स से रह गए हो तो ये साल आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। और बहुत से न्यू एस्पिरेंट्स भी है जो चैनल में आ रहे हैं, जो इस साल बैंक एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट की हैं और उनको भी बहुत कुछ जानने का मन होता है, क्योंकि मुझे याद है मेरे टाइम पे भी मैं ये सारे वीडियोस देखा करती थी कि लोगों का वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या चीजें लगती हैं और क्या क्या फिर बाद में जो भी पर्क्स आपको मिल रहे होते हैं, मतलब बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है, सैलरी वीडियोस, तो इस तरह की चीजें मैं भी बहुत देखा करती थी। मुझे मोटिवेशन मिला करता था और वो चीजें मुझे आगे पुश करती थी चीजें करने के लिए, मतलब और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए। तो मैं इसी इंटेंशन से ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने अभी तक अपना फर्स्ट डे वर्क एक्सपीरियंस ऐसा कुछ शेयर नहीं किया था कि मेरा पहला दिन का क्या कैसा एक्सपीरियंस था। तो और ऑल्सो अभी जिनकी भी ज्वाइनिंग होनी है उनके काफी डाउट आ रहे हैं डीवी को लेकर, मेडिकल को लेकर कि क्या क्या कैसे लगने वाला है। तो कल एक वीडियो में आपकी डीवी के लिए डिटेल में डाल दूंगी कि डीवी का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक वीडियो आपकी मेडिकल के लिए भी डाल दूंगी कि मेडिकल के क्या क्या टेस्ट होने हैं, जिनको स्पेक्स है उनका भी क्या कैसा है। बहुत लोगों को बहुत अलग अलग डाउट्स आ रहे हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड जो भी आप लोगों की क्यूरियोसिटी आ रही है, तो मैं अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगी। ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील होता है कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था जब मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला मॉक लगाया था तो मैं ये देख के शॉक हो गई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं सेम सेम। मतलब मुझे लग रहा है यार ये सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस आ रहे थे 5-6 उसमें, तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, सेम सेम टाइप के 5-6 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी प्लस माइनस बस करना है इसमें, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं मैथ्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ तो मुझे वो काफी फेमिलियर चीजें लग रही थी। और पहला जब मॉक मैंने दिया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें ऐसी चीजें होती हैं और मेरे को तब लगा कि चीजें बहुत आसान है, आसान से हो जाएगी। लेकिन जब विद टाइम मैं आगे चीजें करने लगी और पढ़ने लगी तो मुझे समझ में आया कि चीजें कितनी ज्यादा क्रूशियल है। आपको कितनी कम टाइम पे, लिमिटेड टाइम पे चीजें बनानी है और आपको मतलब कट ऑफ भी अच्छी जाती है, कंपटीशन बढ़ गया है। एक टाइम तक तो मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक लेवल तक मैंने पढ़ लिया था, लेकिन उसके बाद मैं एकदम स्टक हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना मेरे मार्क्स बढ़ रहे थे, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे मॉक्स में। और फिर मैंने जाके प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स परचेज कर लिया था। और प्रैक्टिस मॉक का इसलिए किया था क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री क्विजेस और वो सब वो लोग देते हैं, राइट। तो मैं वो जब अटेम्प्ट करती थी तो तो वो क्विजेस से मेरे काफी मतलब मेरे को लगा यार मेरी स्पीड आ रही है, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन, मेरे थोड़ा दिमाग में ना क्लैरिटी चीजों को लेकर बढ़ने लगी। तो फिर इसलिए मेरे को वो चीज अच्छी लगी, उनके क्विजेस वगैरह लगाती थी, अच्छा लगा तो मैंने मॉक परचेज कर लिया था। फिर उनका सेल चल रहा है, आप लोग भी चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पे आपको बैंकिंग प्रो और प्रीमियम जो है आपको 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, आप जो भी लोगे उस पर आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। आप कूपन कोड लगाओगे डबल, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा और साथ में आपको प्लस 3 मंथ्स का वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप चाहे 3 मंथ्स का प्लान लो, 6 मंथ्स का प्लान लो, आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगा। तो ये तो मेरा था प्रिपरेशन का, जब मैंने स्टार्ट किया फिर मेरे मार्क्स इंक्रीज होने लगे। मैंने अपनी रील में भी शेयर किया है कि मेरे पूरे 99 परसेंटाइल आने लग गए थे। मैं ये नहीं बोल रही आपके 99 परसेंटाइल आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन एक लेवल पे ना आप पहुंच जाते हो कि आप मतलब इतना अच्छा, आपका वो एक थ्रेशोल्ड पार हो जाता है बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में, और फिर आप इतना अच्छा स्कोर करने लगते हो कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर शॉट था उसके बाद। तो वो वाइब मुझे भी आ रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और 10 मार्च 2023 को जब रिजल्ट आया एसबीआई जे का, तो उस पीडीएफ में मेरा रोल नंबर देखकर मुझे जितनी खुशी हुई थी मतलब मैं बता नहीं सकती कि मतलब मेरा पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया विद इन 1 सेकेंड। मेरा रोल नंबर उसमें मैंने देखा है, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब मैं एसबीआई में काम करूंगी। कितनी बड़ी बात थी वो मेरे लिए, लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। और 10 मार्च को मेरा रिजल्ट आया था। डीवी के लिए मेल आप लोग पूछते हो, तो डीवी के लिए मेल मेरे को 24 मार्च को आया था। उस मेल में आपको सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि डीवी में क्या क्या चाहिए, मेडिकल के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे करवाना है, सारे मेडिकल ऑफिसर्स का नंबर। मैंने बोला मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगी। और उसमें लिखा था कि आपको 5 अप्रैल को आपके एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है वहां पे रिपोर्ट करना है। हमारा एओ रायपुर में था, मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो मैंने वहां रिपोर्ट किया। 5 अप्रैल को हमको रिपोर्ट करना था, बट मैं 6 अप्रैल को रिपोर्ट की थी क्योंकि मेरा 5 अप्रैल को एसबीआई पीओ का इंटरव्यू था। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी अच्छे से। तो 6 अप्रैल को हम लोगों का डीवी हुआ सारा सब कुछ, और उसके बाद हमको भेज दिया 6 अप्रैल को वापस।
उसके बाद वापस से एक ईमेल आया और 17 अप्रैल से हमारी ज्वाइनिंग हो गई। तो 17 अप्रैल को अगेन हमको एओ ही बुलाया था, 17 को मैं वापस से एओ गई थी। तो वो ज्वाइनिंग का पहला दिन था मेरा 17 अप्रैल, क्योंकि हमारी सैलरी 17 अप्रैल से काउंट हो रही है। लेकिन पहले दिन में हम तो एओ में थे, मतलब दिन भर पूरा बैठ के हम लोग सिर्फ मस्ती, मतलब सारे जो भी बैच के लोग थे बैठ के बकवास ये वो, मतलब कुछ ना कुछ अपना ही हम कर रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, ये सब कर रहे थे। क्योंकि अभी हमको सिर्फ वहां पे बैठा के रखा था हॉल में, और कुछ उन पे एक्शन नहीं ले रहे थे कि क्या करना है कैसे करना है। और शाम तक, मतलब हम लोग को 2 बजे की रिपोर्टिंग थी, 2 बजे हम लोगों ने रिपोर्ट किया था, और 5 या 6 बजे जाके फिर हमको हमारा जो है एसबीआई जे का वेलकम किट मिला, और हमको पोस्टिंग के हमारे लेटर्स मिले, राइट, कि आपका कहाँ पे क्या अब इसके आगे रिपोर्ट करना है। तो वो पहला दिन था मेरा आइडियली एज एसबीआई जे, बट क्योंकि मेरी उस दिन से सैलरी काउंट हो रही है 17 अप्रैल से, राइट। लेकिन उसके बाद 18 को हम लोग गए, हमको आरबीओ जाना था। मेरा आरबीओ कांकेर में पड़ा था, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। और मैं ये बता दूं, लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ से सिर्फ बस्तर के ही अराउंड वैकेंसी आई थी। जिनको भी लग रहा है रायपुर भिलाई के लोगों को कि उधर कहीं मिल जाएगा, तो लास्ट ईयर रायपुर के लोगों को भी बस्तर ही पोस्टिंग मिली थी, क्योंकि वैकेंसी यहीं से आई थी, तो और कहीं की कैसे मिलेगी, राइट। तो ये था 18 अप्रैल को हमको आरबीओ रिपोर्ट करना था। हम आरबीओ आ गए, तो मैं आरबीओ कांकेर में थी। 18 को अगेन हम पूरा दिन ऐसे ही बैठे थे, कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग वहीं पे स्टे किए 18 को। जो भी आपका स्टे का जो भी जैसा रहता है सारा आपको अलाउंस उसका मिल जाता है, राइट, रिम्बर्स हो जाता है। और 19 को हमको फाइनली मॉर्निंग में दिया कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है, और वो मैं नहीं बता सकती मेरा कौन सा शहर है, लेकिन बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ही है। 19 को हम लोगों को सुबह सुबह दे दिया हमारा लेटर, और 19 को हम अपने ब्रांच में आ गए। और जो फीलिंग थी वो ऐसी थी कि मतलब पहले से कुछ समझ नहीं आ रहा था कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। 17 को ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन 17 के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी ज्यादा उथल पुथल चल रही थी। और हाँ, लोग पूछते हैं कि मैम एसबीआई में जॉब करना है तो एसबीआई में बैंक अकाउंट होना जरूरी है क्या? देखो, अब मेरा पहले बैंक अकाउंट नहीं था, तो बैंक अकाउंट होना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग के बाद वो लोग बैंक अकाउंट खुलवा देंगे अपना आपका एसबीआई में, बिकॉज आपकी सैलरी उसी में आएगी। तो मेरा बैंक अकाउंट ओपन करा दिया था उन्होंने ही, रायपुर में एसबीआई में खाता खुलवा दिए थे, और फिर मेरा उसके बाद सैलरी उसी में आ रहा था। ऑब्वियस है, अगर आप किसी के बैंक में काम कर रहे हो तो सैलरी वो अपने अकाउंट्स में ही, अपने बैंक अकाउंट में ही देंगे, तो आपको उनका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अब जब 19 को हम लोग वापस अपने ब्रांच में आए, तो ब्रांच में आने के बाद उस दिन भी कुछ काम नहीं किया, क्योंकि हम लोग सर से परमिशन लिए कि भाई हमको फ्लैट ढूंढ के चीजें एडजस्ट करनी है, और वो लोग वो खुद ही मतलब दे दिए थे कि एक आध दिन आप जाइए, और मतलब वो लोग ही रिकमेंड कर रहे थे कौन से फ्लैट्स कहाँ पे क्या ले सकते हैं। तो हमको दिखा रहे थे बैंक के साइड से, वो गाड़ी में हमको दिखा रहे थे कि कहाँ पे फ्लैट कौन कौन से अवेलेबल है, उस तरह से। फिर और मैं इसे बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक इकलौती थी जिसके साथ हम लोग 2 लोगों की एक साथ पोस्टिंग हुई थी एक ही जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज का ट्रांसफर हो रहा था, और बाकी सारे ब्रांचेस में तो अकेला अकेला इंसान ही गया था, लेकिन मेरे ब्रांच में हम 2 लोग साथ में आए थे, मेरी एक कलीग और थी। और उसके बाद हम लोग पूरा 19 हम लोगों ने फ्लैट्स वगैरह ढूंढा है, और इवन 20 भी हम लोग पूरा फ्लैट वगैरह ही ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि एक दिन में कुछ भी चीजें डिसाइड नहीं हो पा रही थी। लेकिन 20 के बाद हमें अब वो कैसे भी श्योर शॉट करना था, और जितना मुझे याद है 20 को सैटरडे पड़ा था, और 21 को हमारा संडे पड़ा था, तो वो एक वीकेंड भी आ गया। तो वीकेंड में मुझे याद है कि मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया था, क्योंकि मैंने चीजें देख ली थी, मुझे कुछ कुछ समझ आ गया था, लेकिन फिर श्योर शॉट फाइनल करने के लिए 20 को मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया था, और 20 तारीख को हमने फाइनल करके पूरा घर एडजस्ट किया, जितने फर्नीचर थोड़े बहुत लेने थे वो सारी चीजें की, और 20 को फिर फाइनली मेरा मतलब सब डन हो गया था। और 21 को मंडे को जब हम लोग ब्रांच गए, तो उस टाइम हमने क्या काम किया, तो बेसिकली हमको जो भी काउंटर्स खाली थे, केवाईसी काउंटर्स में ही बैठाते आपको स्टार्टिंग में कि ये जो भी केवाईसी काउंटर है, तो मैं केवाईसी काउंटर में ही बैठी थी। और स्टार्टिंग के मतलब लगभग 4 से 5 दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट प्रिंट करके दिए। मुझे वो भी नहीं आता था, मतलब किसी को कुछ नहीं आता होता है, वो ही बताते हैं आपको, आपकी कलीग्स बताते हैं कि क्या कैसे करना है। और मैं एक सर के साथ बैठी थी, और स्टार्टिंग के मैंने 4 से 5 दिन सिर्फ और सिर्फ केवाईसी किया है। केवाईसी नहीं किया, सॉरी, केवाईसी तो मैं थोड़े दिन बाद सीखी थी। स्टेटमेंट प्रिंट करके दिया है। जितने भी स्टेटमेंट वाले कस्टमर्स थे वो मेरे पास आ रहे थे, मतलब मैं खुद ही बुला ले रही थी, अगर आपका स्टेटमेंट करना है तो स्टेटमेंट प्रिंट मैं कर देती हूँ, ऐसा करके पासबुक प्रिंट करना मैं सीख गई थी। तो ये जो एकदम छोटे छोटे काम थे वो स्टार्टिंग के 3-4 दिन अपन किए थे, और उसके बाद धीरे धीरे केवाईसी करना सीखे कि केवाईसी कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरवाने हैं, जितने भी फॉर्म्स आने लगे। और
उसके बाद के सारे काम, अकाउंट ओपन करना सीख गए थे, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है ये, बायोमेट्रिक करना, आधार अपडेट करना, पैन कार्ड अपडेट करना, ये सारी चीजें विद टाइम हम सीखते चले गए। और मेरी जो फ्रेंड थी उसको भी केवाईसी काउंटर में बैठाया था, तो वो भी यही सारा चीज कर रही थी। वो थोड़ा थोड़ा कैश में भी बैठी थी, उसको कैश में भी बैठाया था अगर इंप्लॉइज एब्सेंट थे तो। और कुछ वक्त के बाद मुझे भी कैश में बैठाने लग गए थे। तो बेसिकली ना वो लोग ट्राई करते हैं कि आपको रोटेट कर करके सारा काम सिखाएं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई इंप्लॉय एब्सेंट है तो आप काम मैनेज कर सको। अगर आप एकदम इनफ्लेक्सिबल और एक ही जगह पे बैठे हुए हो तो मतलब बैंक के लिए वो हेल्पफुल नहीं रहेगा, राइट। तो बहुत ज्यादा मतलब आपको एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। होती है टेंशन, ऑल्दो मुझे भी हुई थी, सबको होती है, और आई कैन अंडरस्टैंड वो जो फीलिंग है, लेकिन आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। और आई मस्ट से टचवुड मेरे कलीग्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, मतलब काफी कोऑपरेटिव थे। मुझे बिल्कुल भी नेगेटिव वाइब्स कुछ भी नहीं लगा। इवन हमारे बीएम सर भी काफी अच्छे थे, ऑल्दो वो सर का तो 1-1.5 महीने के बाद ट्रांसफर हो गया था। नो सॉरी, वो सर का तो ट्रांसफर स्टार्टिंग में आ चुका था। जब हम आए थे तब हमको पता था कि सर का ट्रांसफर हो जाएगा, और 15-20 डेज के बाद वो चले भी गए थे और दूसरे सर आ गए थे। फिर लगभग 1 महीने के प्रोसेस के बाद दूसरे सर आ गए थे, बट वो सर भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। मैंने उन सर की तो सिर्फ तारीफ ही सुनी थी अपने ब्रांच में, ऑल्दो मैं उनके साथ ज्यादा मतलब हम काम नहीं कर पाए, बट यस, सो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। स्टार्टिंग की वो फीलिंग ना, वो मतलब जो जो न्यू सब हो रहा होता है, तो वो अपने आप में एक अलग फीलिंग है। और आई रियली वांट कि आप वो लोग खुद से एक्सपीरियंस करो आप लोग ये चीजें। और मैं इस वीडियो में जितना बता सकती थी मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आई शेयर डीवी मेडिकल के लिए क्या कैसा लगता है, और कुछ लगे तो प्लीज कॉमेंट बिलो। आई होप कि आपको ये वीडियो सुन के मजा आया हो, एक्साइटमेंट हुई हो, और आप खुद को इमेजिन कर रहे हो। हाँ, जो मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि 17 अप्रैल को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। एसबीआई की सैलरी आती है हर महीने 25 तारीख को, 25 को उसका सैलरी का डेट होता है। तो अप्रैल में तो हमारी सैलरी आई नहीं थी, तो हमारी सैलरी मई 25 को आई थी, और वो लगभग 1.5 महीने की सैलरी आई थी 50,000 समथिंग। और अब तो सैलरी इंक्रीज हो गई है, तो आप लोगों की और ज्यादा सैलरी आएगी। सो यस, वो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग थी कि भाई पहली बार अकाउंट में सुबह सुबह मेरी नींद खुली 6-7 बजे करीब, और मैं देख रही हूँ मेरे मोबाइल में 5 बजे का मैसेज था कि आपके सैलरी क्रेडिट हो चुकी है। 50,000 समथिंग रुपीज था वो। अगर मुझे एसएस मिलेगा तो मैं लगा दूंगी। तो वो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग थी कि भाई अकाउंट में 50,000 मेरे अपने मेहनत के कमाए हुए हैं। और आई वांट कि आप लोग भी ये फीलिंग फील करो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।